अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ सबसे पहले आप तमाम साहिबान का, तमाम व्यूवर्स का, तमाम देखने वालों का। आप लोग राय भी देते हैं, मशवरे भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन तुम आमीन। हमारे यहाँ अक्सर इलाजों में, अक्सर इलाज मुआलजे में कौम जो है बहुत महंगे इलाजों में फंस जाती है, और महंगे इलाज में हर किसी की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इलाज कर पाए। ऑफ कोर्स के फिर वो टोने टोटकों में आ जाता है या इलाज से मायूस हो जाता है, ठीक है ना। और एक गरीब के घर का ठीक ठाक अमाउंट इलाज में लग जाए, रिज़ल्ट फिर भी कोई नहीं, तो एक परेशानी का शिकार है आवाम हमारी। तो बहरहाल ये शिकार नहीं होंगे इंशाल्लाह। और ख़ास कर वो लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, उनको भी अल्लाह फ़ायदा देगा। तो उसमें मुझे एक चीज़ का जिक्र करना है, करी पत्ता। इस करी पत्ता को कड़ी पत्ता भी कहा जाता है, ठीक है ना। ख़वातीन जब किसी भी किस्म की दाल पकाती हैं या कढ़ी पकाती हैं तो उसमें करी पत्ता का तड़का डालती हैं। तो महज कड़ी पत्ता एक टोना टोटका नहीं है, महज उसको तड़के के लिए डालने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। ये बहुत बड़ी झाड़ होती है, बहुत वुसअत रखती है, और इतनी बड़ी झाड़ और इतनी वुसअत का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। करी पत्ते के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि वो तमाम अफराद जो अपनी कैफियत में बलगमी कैफियत बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, ढीलापन पूरे जिस्म का, ठीक है ना, बाकी आप भी समझदार हैं, पूरे जिस्म का ढीलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, काहिली बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और कामचोरी बज़ाते ख़ुद महसूस करते हैं। घर वाले ताना दें वो तो एक अलग बात है, वो तो भुगतना है, पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है ना। लेकिन अपनी ज़ात में भी आप महसूस करते हो कि यार काहिली हो रही है, कामचोरी हो रही है, ठीक है ना, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, ठीक है ना। काहिली का सबसे आसान तरीका कि बस देखी जाएगी, कल देखेंगे, बाद में कर लेंगे, ये अल्फाज भी बताते हैं कि काहिली गलबा पा रही है, ठीक है। ऐसी तमाम सूरतों में बेसिक्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अक्सर अब आप कहते हैं कि एक चीज़ का नाम लो, उसके फ़वाइद बताओ, निकल लो, ऐसा नहीं होता, बेसिक समझनी ज़रूरी होती है, ठीक। ऐसी सूरत हाल में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बंदे को पेशाब बहुत आता हो, बार बार आता हो और बकसरत आता हो, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि खाई मखा का सर में दर्द होता हो, ठीक है ना, ख़ुसूसन गर्मियों का सर का दर्द, ठीक है। सर्दी के सर का दर्द इलाज अलग है, ठीक है ना, और उसमें महज आयोडेक्स की मालिश करके कपड़ा बांधने से भी निमट जाता है सर्दी का सर का दर्द, ठीक है। सर के दर्द में ये चीज़ आपको फ़ायदा देती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जो कि एक अच्छा तेल बनाना चाहते हैं सर का, ठीक है ना, अब वो सर का तेल बनाना है जनाब अली, उसके लिए जनाब अली महंगी चीज़ लेने गए तो वो पता नहीं महंगी चीज़ जो ख़रीद रहे हैं वो असली है या नहीं, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अल्लाह करे आपका पंसारी कोई अच्छा हो, ईमानदार हो, ठीक है ना। जिस तरह हमारे गुलशन अदीद में हमारा बिलाल पंसार वाला है, बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, और बहुत ही ईमानदार है। तो अल्लाह करे सबको ऐसे ईमानदार पंसार मिल जाएं, और ज़रूर दुनिया में होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे इंशाल्लाह, ढूंढने से मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो महंगी चीज़ों में ख़तरा होता है कि वो आया कि आप महंगे अज्जा ख़रीद रहे हैं और वो कहानी कहाँ पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि बालों के तेल के लिए एक जगह मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत अच्छा तरीन होता है कि आप आंवले का तेल बना लें, ठीक है ना। आंवला ताज़ा लिए 11 अदद, और वो उसका गूदा निकाल के आपने एक पाव सरसों तेल में जला दिया तो वो बेहतरीन तेल है, ठीक है। अभी आंवले के लिए कब तक वेट करेंगे, है ना, उसका सीज़न कब आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, दस्तयाब हो जाए नहीं हो जाए। तो एक आसान चीज़ जो कि 12 मौसमों में दस्तयाब है, ठीक है ना, तो वो है करी पत्ता, ठीक है। करी पत्ता जो है कोई आम चीज़ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि जिगर जो है आपका फैटी लीवर पे जा रहा है, ठीक है, फैटी लीवर समझते हैं, ये बलगम की कसरत होती है जो बाद में फैट की शक्ल कच्चा बलगम बन के जब जिगर पे चढ़ता है तो आप उसको फैटी लीवर कहते हैं। ये फैटी लीवर शुरू में कहा जाता है, ठीक है ना। बाद में जनाब अली यही फैटी लीवर हेपेटाइटिस ए कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए।
और यानी कि बलगम की कैफियत है, गाढ़ेपन की। अब किसी को अपना फैटी लीवर चेक करना हो कि आया कि मुझे हेपेटाइटिस ए है या नहीं, ठीक है, तो कोई भी आसाबी गुद्दी 6 नंबर की चीज़, हमारे कानून मुफरद आज़ा में टोटल हिकमत, टोटल तिब सिर्फ 6 नंबरों पर डिपेंड करती है, बस कोई 7वां नंबर नहीं होता, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी लॉजिक्स नहीं है और कोई बेकार की बातें नहीं है। सिर्फ सारी की सारी तिब 6 नंबर पर लॉक कर दी गई, ठीक है। तो 6 नंबर की कोई भी चीज़ कौन सी लेंगे आप, ठीक है ना। आपने कानून मुफरद आज़ा पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि 6 नंबर में आपका अमरूद है, मीठे अमरूद, चीकू, ठीक है, सही है जी। इसी तरह खरबूजा, इसी तरह अस्पगोल की भूसी, ठीक है ना। ये क्या है, 6 नंबर आसाबी गुद्दी मिजाज है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को एक अच्छी मकदार में, यानी ना आप 3 चीकू खाते हैं आपने 4 खा लिए, आप 3 अमरूद खाते हैं आपने 4 खा लिए, ठीक है। तो ऐसा, या अस्पगोल की भूसी 1 चम्मच घोल के पीते हैं आपने, 1 बड़ा चम्मच घोल के, अगर इनमें से किसी को लेने से आपके जिगर में दर्द आता है, ठीक है, तो आप फैटी लीवर पे हैं या जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जा चुके हैं फैटी लीवर पर, ससुराल नहीं, फैटी लीवर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जब इनिशियल में आप जिस चीज़ को फैटी लीवर कहते हो, सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेप में सडनली वो जो है वो हेपेटाइटिस ए कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका करी पत्ता, अल्लाह की इतनी बड़ी अता है, जहाँ लाखों का इलाज है वहाँ मैं 5 रुपए में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये करी पत्ते का जुशांदा आपने बनाया, 1 चाय का चम्मच इसका पाउडर ले लिया, ये 11 ताज़े पत्ते तोड़ के, या 11 पत्ते या 1 चाय का चम्मच पाउडर, ठीक है। चाय पाउडर के लिए आपको पंसारी से रब्ता करना पड़ेगा, मिल जाएगा, जो भी मिलेगा असली होगा इंशाल्लाह। और ताज़ा के लिए आप गलियों के चक्कर लगाएं, कहीं ना कहीं ताज़ा मिल जाएगा। ये जो थोड़ी सी इफ़र्ट होती है ना, ये अपने अंदर पैदा करनी है आपने, ठीक है। सिर्फ वो नहीं बनना है कि हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए, हर चीज़ तैयार मिल जाए, ना ना ना, ये नहीं। थोड़ा सा एनर्जेटिक बनिए, ठीक है ना। अगर आपने कुछ करना है और अपनी नस्लों को, अपनी चाहने वालों को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों और ख़ानदानों का, कौम का, मुल्क का भला करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए। थोड़ा सा आपको जनाब वाली जो एक माइंड सेटअप होता है आपका, इसमें क्रिएशन लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव सेंस होना चाहिए। तो फिर कहीं जाके आप गलियों के चक्कर लगाइए और कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में ज़रूर मिल जाता है, ठीक है ना। करी पत्ता हर इलाके, हर कॉलोनी के किसी न किसी 1 2 4 घर होते हैं, वहाँ ये लगा हुआ होता है। और जिनके घर में लगा हुआ होता है, बड़ी वो फरागदिली से देते हैं आपको, देते वक्त भी वो भी थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारे घर आए, ठीक है जी। तो ये करी पत्ता या तो 11 अदद आपने उबाल के तोड़ मरोड़ के पीना शुरू कर दिया रोज़ाना 2 टाइम, या फिर 1 ग्राम पाउडर, ठीक है। तो इससे जिगर की, हेपेटाइटिस ए की वो कैफियत जो शुरू में बलगमी मिजाज है, बाद में ये गाढ़ा होकर फैटी लीवर कहलाया और बाद में ये मजीद सख्त होकर हेपेटाइटिस ए कहलाया, ये कैफियत ख़त्म हो जाती, ठीक है जी। इसी तरह पेशाब बहुत जल के आ रहा है, बहुत बड़ी तकलीफ है, इतना जलता है कि अगले को लगता है कि अंदर ब्लेड चल रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी उस कैफियत से गुजरना पड़े, वो कैफियत भी इसके जुशांदे को पीने से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सर में भी आपने लगा लिया, पेशाब की जलन भी ख़त्म कर दी। इसी तरह बॉडी में अक्सर लोग कहते हैं हमें खाना तो हम खा लेते हैं, खाना खा के ढिकार नहीं आती, ढिकार कह लें या ढिकार कह लें, जो भी है वो नहीं आती। तो ऐसी सूरत में वो अहबाब भी अगर इसका कावा पीने की, यानी इसको उबाल के पी लिया, ठीक है, अगर आदत डाल लें, रोज़ाना 1 दफ़ा पी लें कम से कम, ठीक है, या अर्ली मॉर्निंग पी लीजिए, या बिफोर द स्लीप, रात सोने से पहले पी लीजिए, या शाम को पी लीजिए, या दोपहर को पी लीजिए, ठीक है। क्योंकि 2 मुहर्रिक है, लिहाजा इसमें ये किसी भी टाइम भी आपको तंग नहीं करेगा। मुहर्रिक है, जो मुकव्वी चीज़ होती है उसमें एहतियात करनी होती है कि आप सुबह ले लें या शाम ले लें, ताकि उसके बाद कुछ मोमेंट हो जाए। लेकिन जो मुहर्रिक चीज़ होती है और वो तेज़ सर्द भी ना हो, खुश्क यानी बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो, आसाबी उजलाती की तरह, तो फिर वो किसी भी टाइम ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ले लिया, तो आपकी जो डिकार ब्लॉक होती है, डिकार ब्लॉक होती कहाँ से, सही है ना, ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है छोटी आंत का इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसको पीने से वो छोटी आंत का इन्फेक्शन भी खुलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो आप देखो जिगर में भी फ़ायदा हो रहा है, आपके जनाब वाली यूरिनरी लाइन में भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। आपको सर का तेल भी बना रहे हो, आपकी डिकार भी खुल रही है, ठीक है ना। और दिल की धड़कन किसी की बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो वो भी इसका कावा ठंडा करके पिएगा, इंतहाई मुफर्रा हालत में आ जाएगा। ज़रूर कर लीजिए और अल्लाह रिज़ल्ट दे दे तो फिर दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।